और जनाब, क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो आईआईटी बाबा चल रहा है। आईआईटी बाबा ये अभी का टाइम में बस एक नाम नहीं बल्कि ट्रेंडिंग टॉपिक है। वो बात अलग है, ट्रेंड की वजह कंट्रोवर्सी से। बाबा का दर्शन हम लोगों को पहली बार मिला था महाकुंभ में। हाँ, वही महाकुंभ जहाँ पर अगर आप एक नारियल लेके डुबकी लगाने गए थे तो डुबकी लगा के बाहर आने तक आपका नारियल भगवान के पास पहुँच जाता था। इस बार का महाकुंभ हुआ था 144 साल बाद, तो लोगों ने जाके डुबकी लगा के कुंभ को इतना गंदा कर दिया कि उसको सही होने में अब लग जाएगा और 100 साल। बहुत क्लियरली आया है कि इस समय जो प्रयागराज में जो गंगा जल है या जो संगम का जल है वो नहाने लायक नहीं है। पहली दफ़ा बाबा का बातें सुन के सबको लगा बाबा बहुत ही हाई लेवल की बातें करते, पर धीरे धीरे पता चला कि बाबा का सिर्फ बातें नहीं, बाबा खुद ही हाई लेवल की है। लेकिन बाबा एक चीज़ में बहुत ही माहिर है और वो है क्लिकबेट। क्लिकबेट के मामले में बाबा ने YPM ब्लॉग्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान बाबा ने कुछ ये कहा था, और मैं पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचर का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। फिर जब इंडिया जीत गया तब बाबा ने कुछ ये कहा, सिर्फ हमारे लिए खेलते हैं। अच्छा, तो अभी मैं लाइव कर रहा हूँ वैसे, ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ मैसेज नहीं है ना, प्रेडिक्शन में कभी विश्वास नहीं करने का किसी का भी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहले के टाइम के बाबा लोग 7 से 8 घंटा तपस्या करते थे, पर आईआईटी बाबा है कलयुग के बाबा, तो वो करते हैं 7 से 8 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग। अभी के टाइम पे यूथ के पेरेंट्स बाबा लोगों के पास जाते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे, पर आईआईटी बाबा को देख के लग रहा है कि यूथ को मिल के उनको सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर लाना पड़ेगा। अब बाबा का मूड स्विंग्स भी बहुत ही हाई लेवल पे होता है, जैसे कि पहले वो खुद को कुछ नहीं मानते थे। जो दुनिया है वो बिल्कुल फ्रीडम है वहाँ पे। साधु संतों की दुनिया में कैसे बताऊं, जब मैं खुद ही साधु संत, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। आप साधु संतों से जाके पूछो। आप साधु संत नहीं है तो बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। क्या नहीं। मानते हैं अपने आप को इस समय? क्योंकि आपको इंजीनियर लोग कह रहे हैं, आप एक IITian थे, एक इंजीनियर थे। मैं क्या मानता हूँ ये सवाल है जी। मैं तो कुछ भी नहीं मानता। फिर बोले कि बाबा खुद ही भगवान है। डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने IIT तक पढ़ाई की तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जो मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ। मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो, मैं राइट तो आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, कब से बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया? बोल वीडियो भी दिखाई तो। फिर थोड़ा ट्रोल होने के बाद बाबा कुछ ये कहे, बाबा फरार हो गया, बाबा ढोंगी हो गया अभी है। मतलब मेरे बोलने से क्या होता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। अरे इतना मूड स्विंग्स तो मेरा दोस्त का भी नहीं होता है खाना को देख के जब वो डाइटिंग करता है। अब गाइस, हम लोग बाबा के ऊपर ऐसे छोटे मोटे फनी जोक्स तो क्रैक कर ही सकते हैं, पर उनका स्टडी नॉलेज को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता। अभय एक IITian थे जिन्होंने IIT बॉम्बे से अपना डिग्री को कलेक्ट किया है और उसके बाद फॉरेन कंट्री में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर एक अच्छा खासा हाई पेइंग जॉब करते थे। लेकिन गाइस, IIT करने की वजह से उनका कुछ हिडन टैलेंट्स अभी जाके बाहर आ रहे हैं। राख घोल के पिया कर जब छोआ जावे से, कोई पीड़ सही ना जाती रे ये सादे भोले की, कोई भीड़ सही ना जाती रे हमें खारोड़े की। अभी बाबा का हिडन टैलेंट देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वो हिडन ही रहता तो और बेहतर होता। लेकिन अभय का बाबा बनने की वजह से किसी का फायदा हो या ना हो, मीडिया वाले को सबसे फायदा हुआ है, क्योंकि इतना दिन तक वो लोग डार्क कॉमेडी को लेके TRP ले रहे थे, अब भी बाबा को लेके TRP लेना शुरू भी कर दिया है। भाई अब मैं जा रहा हूँ ना,
डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अब कुछ भी बोलो, मज़ा तो बहुत आया जब बाबा ने एंकर को ही पीट दिया। क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। मीडिया वाले भी कुछ कम नहीं है गाइस। बाबा को इंटरव्यू के नाम पे बुला के इनको स्टूडियो के अंदर ही लॉक कर दिया। अब इनको कोई कैसे समझाए, इंटरव्यू और इंक्वायरी के बीच में बहुत ही अंतर होता है। अब मीडिया वाले इतने चालाक है कि IIT बाबा को इंटरव्यू के नाम पे बुला के उनको बिना बताए और कई सारे बाबा लोगों को बुला लिया, जिससे कि वहाँ पर एक डिबेट स्टार्ट हो सके। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है कि किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। ये साधु संत लोग IIT बाबा को पाकिस्तान का एजेंट कह रहे, इनको फ्रॉड कह रहे, लेकिन IIT बाबा से ज्यादा इनके बातें हमको बीप करना पड़ रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नोटिस करने वाली बात यह है कि TRP के पीछे बस मीडिया ही नहीं, बल्कि आप लोगों के स्टार, पुनित सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर भी भागते हैं। तो जैसे उन लोगों को पता चल रहा कि बाबा से TRP मिल रहा है, तो उन लोगों ने भी जाके एक एक क्लिप बना ली। शेयर करना ताकि ये बाबा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस सुपरस्टार बाबा ये अपने और बाबा कैसे हो भाई? बाबा नहीं बोल रहे कुछ भी। आखिर में बस गाइस यही बोलूँगा, अगर आपको सच्ची में जानना है कि कोई आदमी सच्चा है या फ्रॉड है, तो वो आप अपने आप से डिसाइड करो, क्योंकि मीडिया वाले और ये लोग आपको वही दिखाएंगे जिससे इनको TRP मिलेगा। तो IIT बाबा के ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो गाइस आज का वीडियो को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को मज़ेदार लगा होगा। अगर मज़ा आए तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। और हाँ गाइस, तुम्हारे भाई ने नया इंस्टाग्राम ID ओपन करा है। इंस्टा का ID इस बिल्लू के ऊपर आ रहा है, ज़रूर से फॉलो कर देना, और नहीं तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा आपको। तो गो एंड फॉलो अस। ठीक है तो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट और एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं तो चला, सायोनारा।